हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सर्च एंड इंडाइसेस। इस वीडियो में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि पिछले कुछ सालों में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, रूट 20 + 20 + 20 + 20, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए और वो सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही हो, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपको नंबर यहाँ पे दिया है, उसके ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करिए जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है? ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 20 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे? 5 और 4 होंगे। डिफरेंस 1 है दोनों का। ठीक है? तो अगर यहाँ पे प्लस दिया है, तो आपका आंसर 5 होगा। अगर माइनस दिया है, तो आपका आंसर 4 होगा। तो इसका आंसर सीधा-सीधा क्या आ जाएगा आपका? 5 आंसर है। हुआ कैसे है? वो अभी हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जब आपको कोई इस तरीके की टर्म दे दी जाए कि 20 + 20 + √20 + √20 दे दिया इनफाइनाइट तक, तो सपोज़ करो उसकी वैल्यू x मान लेते हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? x। इनफाइनाइट, और मैं मान लेता हूँ ये x के बराबर है। इनफाइनाइट से अगर मैं एक टर्म कम कर दूँ, तो भी तो वो इनफाइनाइट ही है। क्लियर है ये चीज़? और चूँकि इनफाइनाइट तक वो जा रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू ऑलरेडी x मान चुके हैं, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे x रख दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √20 + x इज़ इक्वल टू x। दोनों और स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? इधर रह जाएगा 20 + x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर। इन दोनों को इधर भेज देंगे, इन दोनों को। तो आपका एक सम बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसके गुणनखंड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो सॉल्व करने पर आपका आएगा x की सॉल्व करने पर आपका आएगा 20 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा के 1 आए। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको समझ में आई कैसे है? चलिए इसको थोड़ा-सा हम ओपन करके ही लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 था, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 माइनस 4, और यहाँ पे x था माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अभी क्लियर है? यहाँ पे 1 था, 1 को मैंने 5 माइनस 4 लिख दिया। 5 माइनस 4 ही क्यों? क्योंकि 5 और 4 ऐसे 20 के गुणनखंड है जिनका डिफरेंस 1 है। बाहर माइनस है, बाहर इधर x है। x की मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का ध्यान रखते हुए जब हम करेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 5 बचा, प्लस के 4 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? x प्लस 4। ठीक है? जब इसको इस 0 के बराबर मानेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब x प्लस 4 को 0 के बराबर मानेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस के 4। लेकिन यहाँ पे x जो है वो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर आपका 5 है, इसलिए ये कंसिडरेबल होगा। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? यहीं पे अगर यहाँ पे अगर माइनस होता इस क्वेश्चन में, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर, तो इसका आंसर 4 आता। आप इसको सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ-कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है, प्लस नहीं है साइन बीच में। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए और इनफाइनाइट तक हो, तो इसका आंसर सीधा-सीधा जो भी आपको नंबर दिया है, वही इसका आंसर होगा। x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और ये शॉर्ट ट्रिक आई कैसे? सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं, कुछ शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता रहता हूँ। उसके लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस पूरे को मैं x मान लेता हूँ, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में माना था हमने, सेम
उसी तरीके से इज इक्वल टू एक्स मान लो। अब कोई नंबर मैं इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूं या उसमें से एक कम करूं तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि अनंत तो अनंत है। ठीक है, तो इतने की वैल्यू भी x ही रहेगी। तो यहाँ पुट कर दीजिए 5x, और इसके बराबर क्या था, x था। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, इधर है जाएगा, जब यहाँ पे मैं दोनों ओर वर्क कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x से एक x कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है आपको ये चीज? अगर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए लेकिन उसमें बोला जाए कि एक ये डिफाइंड नंबर तक है, मतलब सपोज कीजिए सिर्फ 4 बार है, इनफाइनाइट तक नहीं है, और तब इसकी आपकी वैल्यू पूछी जाएगा क्या होगी, तब इसकी वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तब इसकी वैल्यू होगी 5 की पावर 2। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल है, 2 है ना, यहाँ पे जहाँ पे वर्गमूल होता है कुछ नहीं लिखा होता, वहाँ मतलब 2 होता है। 2 की पावर, ये कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, और ऊपर 2 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना, 16, 16 में से 1 गया 15/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर इसी में ये 3 बार होता तो इसका आंसर क्या होता, तो इसका आंसर होता 5 की पावर 2 की पावर 3, और ऊपर 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 5 की पावर 7/8, ये आपका आंसर होता। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 3.7 की पावर 3 और 2.3 की 7 3 अपॉन में इसका स्क्वायर माइनस ए बी। इसको देख के ही लग रहा है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो हमेशा आ ही जाता है। ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया दिया जाए तो वो हमेशा फॉर्मूला होता है। सपोज कीजिए 3.7 को आप मान लो ए और 2.3 को आप मान लो बी, तो ऊपर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है आप ध्यान से देखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके अपॉन में क्या था, अपॉन में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पूरे से ये कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा आपका, ए प्लस बी, यानी कि 3.7 और 2.3 को जोड़ लेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा दिया जाए यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस ही होगा, क्यों, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में ए बी माइनस में होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा डेफिनेटली। तो ध्यान रखिए, अगर इसमें यहाँ माइनस हुआ तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस कर दो, सीधा आपका आंसर, और अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो दोनों नंबर का ऐड कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, x की पावर 1/x प्लस x की पावर माइनस के 1/4 इक्वल टू दिया है 2, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि x की पावर 81 और x अपॉन 1/x की पावर 81 की वैल्यू बताओ। कभी भी ध्यान देना, x की पावर कुछ है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए माइनस है, इसको प्लस कर लेता हूँ पहले, तो x की पावर 1/4 प्लस, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं x की पावर 1 में कर दूं तो नीचे जब आती है पावर तो जो माइनस में होती है वो प्लस हो जाती है, ये 2 है। x की पावर अगर इस तरीके से हो, x की पावर कुछ भी है प्लस 1/x की पावर वही सेम वैल्यू है और 2 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा x की पावर 1 होती है, x की जो वैल्यू होती है वहां पे वो 1 होती है। ठीक है, इस वैल्यू को सीधा सीधा यहाँ पुट कर देंगे तो ये भी आपका एक्स की पावर 81 जब रखेंगे तो 1 की पावर 81 प्लस 1/1 की पावर 81, 1 की वैल्यू 1 रहेगी, आंसर हमेशा 2 ही आएगा, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दी है 2 उसका आंसर हमेशा 2 ही आता है। ठीक है, ये तो हुआ शॉर्टकट।
लेकिन ये वैल्यू आई कैसे है वो मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास है एक्स की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर यहाँ है 1/4, जब इसका स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला खोलूंगा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जब 1/4 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये बचेगा और प्लस 2 एक्स की पावर 1/4 ए और बी। ठीक है, ये इससे कट जाएंगे तो 2 बचेगा और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अब एक्सप्रेशन आ गया एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके के एक्सप्रेशन में वैल्यू अगर 2 है तो चाहे एक्स की पावर कुछ भी हो वैल्यू 2 ही आएगी। अब देखो एक्स की पावर 1/4 थी तो 2 था, अब एक्स की पावर 1/2 है तो भी वैल्यू 2 है। कोई नहीं, हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, प्रूव करना है आगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे। अभी सेम दोनों ओर वर्क करने पर ये हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस 1/x प्लस 2ab, वो कट जाएगा आपस में जैसे यहाँ कटे थे और सामने हो जाएगा 2 दूनी 4। ये इधर फिर जाएगा फिर माइनस हो जाएगा तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करूंगा, इस x की इधर मल्टीप्लाई करूंगा फिर उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। 2 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के 2 आए, 1 इंटू 1 2, फैक्टर कर लीजिए इसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कर लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये चीज़ हमेशा याद ही कर लो कि जब भी आपको एक्स की कुछ पावर दी प्लस 1/x की पावर दी और उसके सामने 2 दिया है तो एक्स की वैल्यू 1 ही होगी और आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। क्लियर है ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना होता है इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, कॉन्जुगेट लेते हैं हम। जैसे मेरे को यहाँ पे दिया है 2 प्लस एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट थ्री। तो जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन कोई दिया जाए इसको ना हमें सीधा करना है, मतलब 1 में है ये, इसको ऊपर लेके जाना है। उसके लिए हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं सबसे पहले। ले लो भाई इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इसके ऊपर नीचे अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो बीच में माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस दिया है तो प्लस लगाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है प्लस, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे 2 माइनस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री से। ठीक, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री और नीचे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट थ्री का स्क्वायर 3। क्लियर है, 4 में से 3 गया 1, तो क्या आ गया आपका 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, 2 प्लस एक्स रूट थ्री के। अब या तो आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करते ही आपको पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू -1 है। नहीं तो आप सॉल्यूशन भी अगर करना है तो 2 से 2 इधर माइनस हो जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, एक्स की वैल्यू -1। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू 13/12 दिया है। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका एक क्या तरीका है, सीधा सीधा दोनों ओर वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144। क्यों? क्योंकि रूट कट जाएगा यहाँ पे।
और इक्वल टू इधर हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 1 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे। x 144 इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 144 माइनस 1। इसको यहाँ एलसीएम लेके जब माइनस करेंगे तो x 144 इज इक्वल टू 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 144। 144 से 144 कटा तो x की वैल्यू 169 में से 144 गए 25। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चंस थे, इसमें हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सब पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।